जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार की परा रहन दो म्यान। जी हाँ, किसी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, किसी भी गुणवान व्यक्ति की जाति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसके गुण का मूल कीजिए, म्यान को परा रहन दीजिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे आपके सबके चहीते और अभी से पीएम इन वेटिंग, बिना कुछ बताए लोग उनको पीएम मानने लगे हैं और लोग उनमें अपना फ्यूचर तलाशने लगे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हिंदू हृदय सम्राट हमारे आपके योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बाबा जी की। वह व्यक्ति जो एक साधु है, जो एक साधु की तरह रहता है, भगवा पहनता है, भगवा जीता है, भगवा के लिए लड़ता है, वह व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश का सबसे सफल मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जा रहा है। जी हाँ, एक साधु लेकिन पढ़ा लिखा। याद रखिएगा, वो साधु तो है लेकिन पढ़ा लिखा है। जी हाँ, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ आर्यावर्त। आज हम बात करेंगे उनके जन्मदिन पर, उनके बारे में जो आप सबके चहीते हैं। आज ही के दिन 5 जून 1978 के दिन उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ। उनके पिता की मृत्यु आप लोगों ने देखी होगी कि कुछ दिन पहले ही एम्स में हुई, जिसमें उनका एक भावुक पत्र भी सामने आया। एक पिता को पुत्र के द्वारा दिया गया श्रद्धांजलि। वह पुत्र जो अपने कार्य के प्रति बहुत निष्ठावान तरीके से लगा पड़ा था और इस पेंडेमिक में अपने आप को यूपी जैसे बड़े स्टेट में, अगर यूपी को आप अलग कर दो भारत से तो वह दुनिया में कोई एक बड़ा स्थान रखेगा, उतना बड़ा वह देश होगा, उतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा क्षेत्रफल, उसके लिए वो जी रहा था। अपने घर परिवार को तो उन्होंने 90s के दशक में ही छोड़ दिया, मतलब 90 के दशक से ही वह घर परिवार से दूर हैं। घर परिवार उनके लिए कुछ नहीं है, वह बिल्कुल समर्पित एक ब्रह्मचर्य का जीवन निर्वहन कर रहे हैं और एक पब्लिक फिगर के रूप में उनका यह जो चेहरा देखने को मिला, उनके कई रूप हैं, उनके कई रूप हैं। प्यार का रूप अलग है, मोह माया अलग है उनका। लोग कहते हैं कि साधु होने के बाद मोह नहीं होता, प्यार नहीं होता। हाँ, उन्हें प्यार है। उन्हें किससे प्यार है? जानवरों से, गायों से उनका बहुत लगाव है। आप गायों के चारा खिलाते हुए योगी आदित्यनाथ देखेंगे, आप बंदरों को भोजन खिलाते हुए योगी आदित्यनाथ देखेंगे, आप सांपों से खेलते योगी आदित्यनाथ देखेंगे, आप बाघों का दांत गिनते योगी आदित्यनाथ देखेंगे। पता नहीं कितने रूप हैं उनके। इनके सारे रूप जिस भी रूप को वो धारण करते हैं और पूजनीय हो जाते हैं, श्रद्धा से लोग उन्हें देखते हैं। उनकी तरफ एक मतलब एक भावना होती है कि ये व्यक्ति सच में ऊर्जावान है और उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान हमेशा आप देखोगे। तीखे से तीखे सवाल पूछा उनको, किसी भी न्यूज चैनल पे आप देख सकते हो, तीखा सवाल। और एक चीज जो उनमें सबसे अच्छी मुझे दिखी, किसी पब्लिक फिगर में किसी भी नेता, आज तक के किसी भी भारत के किसी भी नेता में इतनी वाक्पटुता और बेवाकी से जवाब कोई नेता नहीं देता। कोई कहीं ना कहीं जाकर के अपने भावनाओं को छिपाता है, लेकिन वो खुले आम बोलते हैं। उनसे सवाल हुआ लव जिहाद पे, उनसे सवाल हुआ भगवा पे, उनसे सवाल हुआ, वो खुल के बोलते हैं। और ऐसा नहीं कि सीएम बनने के बाद उन्होंने बोलना छोड़ दिया, बिल्कुल बोलते हैं। आप सीएम बनने के बाद के भी उनके कई टीवी शोज में उनका इंटरव्यू देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने खुल के सपोर्ट किया है कि हाँ, वो सीधा बोलते हैं कि मैंने क्या किया, मियां बाजार का नाम बदल के हिंदू बाजार किया। और उसके पीछे उनका अपना तर्क है। उस तर्क से आप सहमत हो ना हो वो आपकी मर्जी, लेकिन उनके पीछे जो तर्क है वो कमजोर नहीं है। उनका कहना है कि वो अपने लिए नहीं, इस देश की भावनाओं के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये देश जुड़ा पड़ा है हिंदू भावनाओं से, तो वो कह रहे हैं कि इस देश में हिंदू भावना से जुड़ी हुई, सभ्यता से जुड़ी हुई चीजें होनी चाहिए। मियां बाजार नहीं होना चाहिए, उर्दू बाजार नहीं होना चाहिए, उसको बदल दिया जा रहा है। क्योंकि उनके पीछे उनका अपना तर्क है कि इसको बदला गया था औरंगजेब के समय में जबरन। ये तो हम लोग भी जानते हैं, इतिहास में ये कोई झूठ बात नहीं है कि उन्होंने अपने मन से कोई कहानी गढ़ दी हो, ये तो हम जानते ही हैं। तो उनका कहना है कि हम फिर अपने वापिस मूल स्वरूप में ले आते हैं इसको। क्यों हम एक गुलामी की दास्ता को झेलते रहे? अगर हम आजाद हैं तो हम अपने तरीके से इसको बदलें। इससे आपकी
सहमति असहमति एक अलग बात है, लेकिन वह व्यक्ति जो शुरू से एक फायर ब्रांड नेता था, वह आज भी एक फायर ब्रांड नेता है। भले आज एक सीएम है, उसका अपना दायित्व है, और इस पेंडेमिक में उसका एक अलग चेहरा देखने को मिला है। बहुत श्रद्धेय है वह, बहुत पूजनीय है वो गोरक्षनाथ मठ के मठाधीश हैं, उनका वह भी रूप है, और दोनों प्रारूप को वो एक साथ जीते हैं। मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने अपने घर से, अपने मुख्यमंत्री आवास से सारा एसी वेसी सब खोल दिया। वो एक उस भाव से जीते हैं कि वो एक साधु हैं, और वो बीएससी ऑनर्स हैं, बहुत पढ़ा लिखा। उस समय का बीएससी ऑनर्स, गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स करने के बाद वह व्यक्ति अपने घर परिवार को त्याग कर घर परिवार से दूर गया, राम मंदिर आंदोलन में प्रखर तरीके से हिस्सा लिया। उनके प्रखर बोल आज राम मंदिर जो आज हम देख रहे हैं स्वरूप कोर्ट के फैसले के बाद, उसमें जो पूजा हुआ पेंडेमिक में ही, उनका पूजा करने, उनका एक ये भाव है। वो मंदिर जाते हैं, वो गायों को चारा खिलाते हैं। और आप कभी मैं गोरखनाथ मठ गया हूं, मैं वहां 2 दिन रहा हूं, वहां पे मैं 2 दिन रहा गोरखपुर में, और गोरखनाथ मठ में घूमने भी गया। तो वहां आप देखोगे कि उस मंदिर में जितने भी दुकान है, उसमें से मैक्सिमम दुकान मुस्लिमों के हैं, और मुस्लिम भी वहां उसी भाव से मिलते हैं। योगी जी को अपना दुख दर्द कहते हैं, और योगी जी उसके लिए भी काम करते हैं। उनके प्रति लोग कट्टर हिंदूवादी की छवि बनाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कट्टरता उनके, आप देख सकते हो, उनका क्लियर थॉट क्लियर है कि लव जिहाद के खिलाफ बोलना है, देश के खिलाफ कोई भी बात होगी तो उसके खिलाफ बोलना है। ऐसा नहीं है कि वो बंगाल चले जाएंगे तो अपीजमेंट करेंगे, मुस्लिमों का अपीजमेंट नहीं करेंगे, वो अपनी परंपराओं का पालन करेंगे, दूसरे की परंपराओं का सम्मान करेंगे। तो और इतनी बेबाकी उन्हें लोकप्रिय बनाई। 2017 में वह सीएम बने, और उससे पहले 12वीं लोकसभा में, मतलब 1998 में पहली बार लोकसभा गए, और द यंगेस्ट, सबसे युवा लोकसभा सांसद, आज भी उन्हीं के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज है। और प्रखर तरीके से पहले दिन से ही लोकसभा में प्रखर तरीके से अपनी वाणी को रखते थे, अपनी भावनाओं को रखते थे। उत्तरी पूरा पूर्वांचल का जो भी उनको दिक्कत था, सड़क से रिलेटेड, कोई भी रिलेटेड, सारी भाव को रखते थे। उनका रोता हुआ चेहरा भी संसद ने देखा, जब वो संसद में खड़े होकर रो पड़े, उनके ऊपर हमला कराया गया, उनका पॉलिटिकल असैसिनेशन करने की कोशिश की गई। तो एक साधु, एक रोता कौन है? अब रोता वह व्यक्ति है जिसका दिल बिल्कुल साफ हो, निष्ठुर हो, निष्कलंक हो, निष्पाप हो, वह व्यक्ति रोता है। और वह व्यक्ति संसद में खड़े होकर के लाइव टीवी के सामने, और इतने लोग वहां पे, एक सांसद था वो, उसके आंखों से आंसू आ गया। वो फोटो भूले नहीं भुलाता। आप वो वीडियो देखिए, वो वीडियो भूले नहीं भुलाता कभी। चेहरे जब भी उनके सामने आते हैं तो एक दया का भाव आता है। और उनकी प्रखर बोली भी सुनता हूं मैं। उनसे पूछा गया था कि आप साधु हैं, माला, बोला मैं माला भी रखता हूं और एक हाथ में भाला भी रखता हूं, क्योंकि मैं साधु हूं। तो ये नहीं कि मुझे कोई मार के चला जाए, मैं इस देश की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। और ऐसा वो करके दिखाया है उन्होंने। तो 1998 से लेकर के 2014 तक लगातार वह संसद में रहे, संसद में, लोकसभा में रहे। और उनका अटेंडेंस भी आप देख लो, 78% अटेंडेंस रहा उनका लोकसभा में। उन्होंने अपना प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया, बहुत उनके कार्य सराहनीय रहे लोकसभा में भी। और एक कौतूहल का विषय था कि यूपी में सीएम कौन बनेगा, यूपी में सीएम कौन बनेगा। तो यह बहुत बेहतरीन फैसला, उस समय भले लोगों को लगा कि यह एक हिंदू अपीजमेंट या हिंदूवादी छवि दिखाने के लिए यह सीएम बनाया गया। तो आप देखिए कि हिंदूवादी छवि जो भी बनाने की कोशिश हुई हो, लेकिन उसके बाद अगर आप इस लॉकडाउन में, या फिर अभी आप यूपी के किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, वो आपको बताएगा कि योगी आदित्यनाथ ने जो यूपी में काम किया है, या अभी जो काम कर रहे हैं, अतुलनीय है, असराहनीय है, एकदम उसका कोई तुलना नहीं की जा सकती किसी से। एकदम अनुपम काम कर रहे हैं, वो लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। इतने बड़े स्टेट में हर लोगों को घर पे अनाज, हर बाहरी व्यक्ति को लाना। आज जो देख रहे हैं
कि सारे स्टेट अपने अपने यहाँ के मजदूरों को लाना शुरू किया। किसका किया हुआ था? सबसे पहले यूपी सरकार ने निर्णय लिया, और बोल्ड निर्णय, इसी को कहते हैं गट्स। तो ये गट्स है उनके अंदर कि वो कोई भी काम एकदम बोल्ड निर्णय, मतलब उनके अंदर कोई छल प्रपंच नहीं होता कि ये करे ना करे, हमारा वोट चला जाएगा, हमारा ये चला जाएगा, ये सब उनके अंदर नहीं होता। तो आज इस प्रखर व्यक्ति को, इस प्रखर विभूति को हमारा नमन है। हम दुआ करते हैं अपने चैनल की तरफ से, अपने सारे युवाओं की तरफ से, कि इनकी जीवन जो लीला अनिश्चितकालीन चले, लंबे समय तक यह हमारे देश की सेवा करें, हमारी सेवा करें, और अपनी इस छवि को, जो भी है उनका जो भी स्टाइल है उस स्टाइल में काम करते रहे, अपने स्टाइल को ना चेंज करें, अपीजमेंट ना करें। हमें आशा है कि ऐसा वो नहीं करेंगे। हम उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। आप अपना, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।